क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलके बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं। अकेले हम ही लोग, यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री है, पूरा साधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा ठीक किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश यादव मुकेश जी बोल लें फिर सवाल। बहुत धन्यवाद। सभी बात तो हमारे छोटे भाई दिनेश जी रख दिए हैं आप लोगों के बीच में एकदम मजबूती से हिमाचल के सभी सिख लोग और खास करके पूर्णिया के तो एक अति पिछड़ा का बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रखें और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज अन्य समाज जो है सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1-to-1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले, लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फायदा हम लोगों को मिला कि पटना जाने में 2 घंटा लगेगा जाना आना, तो वो समय को हम लोग बहुत बढ़िया से उपयोग किए हैं और एक एक नेता से हम लोग मिले, 1-to-1 मिले, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते रहे और जनता है और जनता ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है तो उनके लिए रात भर बैठ के हम लोग मीटिंग किए और सारा चीज़ किए हैं, मिले हैं और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि एक एक वोट हमारे बीमा भारती के लिए आएंगे। हम लोग प्रचार और पूरा लोग लगे हैं। आज अंतिम प्रचार का दिन है तो फिर हम लोग एक कार्यक्रम करके धंधा में वहाँ से फिर हम लोग रुपौली में करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कुछ लोग इधर उधर दुनियादारी करेंगे लेकिन ये सब कहीं नहीं हवा में है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें हैं। देखिए क्या है, यूट्यूब चैनल पे कुछ चीजें है वो ध्यान नहीं है और मजबूती से हम लोग एक एक वोट को कलेक्ट करके और बीमा भारती को अब साढ़े 3 लाख से अति पिछड़ा आप समझिए ना वो खड़ा ही हो गया तो हम लोग 7 लाख सॉरी तो इसका पोलिंग 3.5-4 लाख का होना है। आप समझिए कि ये पोलिंग जब खड़ा ही हो जाएगा तो हमारे पास वोट कितना है और गठबंधन का एक अपना साइज है इधर का, तो बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आप एक एक करके इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद ज्यादातर विधायक भी हुई, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है स्पेस जो है पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन के प्रति नहीं दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका कुछ चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है और इसका फायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में गया 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा, यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 पे वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया। अब एक एक करके सवाल एक मिनट
वन बाय वन लेंगे। हाँ सर। परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए, और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल। आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या बाबू बताइए? 70 घंटे ईडी बैठ के आए, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए। मेरे पिता को जेल भेजा, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 117 में धोखा दिया। इसलिए भाजपा को भगाने, भाजपा सबसे ज्यादा लड़ती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से। ये माइंड में क्लियर और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में एक मिनट बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? पूर्णिया में तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? 5 देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाए, तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहाँ तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं। वैसे कौन सा चुनाव छोड़ा, क्या नतीजा आया है, तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक सिस्टम से चल रहा है ना। आप कुछ पूछ रहे थे, जो सवाल किसी ने पूछ लिया उसको रिपीट मत करिएगा, उस हिसाब से। क्या करता है गुड्डू? पप्पू यादव का आरोप है चुनाव के दरमियान आपने न ईडी न सीबीआई किसी की चर्चा नहीं की। अरे भैया, कहीं न कहीं आप बीजेपी के बी टीम बीजेपी के 3 जवान, ईडी, आईटी और सीबीआई। परसों का बोला, हर जगह बोला, रांची में कौन बोला? अरे छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई। क्या कुछ तालमेल हुआ है क्या? सदन में खड़े होकर बोले थे, और कोई बोला है क्या सदन? हाँ, आप कुछ बताइए। सर, कल आपके रोड शो में काफी हंगामा हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सर को चोट भी आई है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी हैं, हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। लेकिन
चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, नहीं जुड़ करके मनाना चाहिए।